पत्थर की है, खड़ी है। 5 वर्ष के बालक का स्वरूप दिया गया है। 5 वर्ष के बालक की कोमलता, चेहरा कितना कोमल, मुस्कान कैसी, आंखों की दृष्टि कैसी, शरीर कैसा, उसमें देवत्व, वो भगवान का अवतार है, विष्णु का अवतार है, और एक राजा का बेटा भी है, तो राजपुत्र है, देवत्व है, लेकिन 5 वर्ष का है। ऐसी प्रतिमा तैयार हो गई है। आपने पढ़ लिया होगा, 3 मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बनाई। उसमें से एक मूर्ति को प्रभु प्रेरणा से स्वीकार कर लिया गया। सभी मूर्तियां हमारे पास रहेंगी, सबने बहुत तन्मयता से काम किया है, सबका सम्मान होगा। ये मूर्ति लगभग अगर पैर की उंगली से विचार करें तो आंख की भौं, ललाट, ये 51 इंच ऊंची है। इसके ऊपर थोड़ा मस्तक, थोड़ा मुकुट, थोड़ा आभा मंडल। मूर्ति की प्रतिष्ठा, इसकी पूजा विधि ये 16 जनवरी से प्रारंभ होगी। मूर्ति गर्भगृह में अपने आसन पर 18 तारीख की दोपहर को स्थापित कर देंगे। लगभग 1.5 टन की मूर्ति है, 1.5 टन। एकदम पत्थर है, श्यामल है। विशेषता ये रखी गई है कि अगर जल से स्नान हो, दुग्ध से स्नान हो, तो पत्थर का कोई प्रभाव दूध और पानी पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस जल का आचमन कर ले तो उसका शरीर पर कोई दुष्परिणाम ना हो जाए, इसका विचार किया गया है। ऊंचाई का निर्णय करते समय यह विचार हुआ कि प्रत्येक वर्ष रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे जब सूर्य भगवान चमक रहे हों तो उनकी किरण, भगवान का जन्म दोपहर को 12 बजे होता है रामनवमी के दिन, चैत्र शुक्ल नवमी, भगवान के ललाट पर सूर्य भगवान की किरण आकर पड़े। इस वैज्ञानिक कार्य को भारतवर्ष के अंतरिक्ष विज्ञानियों ने संपन्न किया है। ऐसा हो, इस आधार पर ऊंचाई का निर्धारण किया गया। मंदिर लगभग गर्भगृह तैयार हो गया है, पहली मंजिल तैयार हो गई है, वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऊपर की 2 मंजिलों का काम चलता रहेगा, दर्शन भी चलते रहेंगे। ये मंदिर, मैं ऐसा कह सकता हूं कि अपने में अद्भुत होगा। अभूतपूर्व तो नहीं कहना चाहिए, दक्षिण भारत में वैसे मंदिर हैं, लेकिन उत्तर भारत में इतनी अधिक नक्काशी और केवल पत्थर, ऐसी रचना शायद 200-300 साल में उत्तर भारत में कभी नहीं हुई होगी। निर्माण करने वाले इंजीनियर भी ये मानते हैं, मंदिरों को जो देखते रहते हैं वो भी मानते हैं। पत्थर की आयु 1000 साल है। धूप, हवा, पानी, इसका प्रभाव पत्थर पर पड़ता है। 1000 साल तक पत्थर का कुछ बिगड़ता नहीं। जमीन के संपर्क में रहते हैं तो नमी सोखता है, यहां नमी नहीं सोख पाएंगे। नीचे ग्रेनाइट लगाया है, इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लोहा ताकत को कमजोर कर देता है। जमीन के नीचे
1 ग्राम भी लोहा नहीं है। इस प्रकार की रचना की गई है कि जैसे जैसे आयु बढ़ेगी जमीन के नीचे एक बहुत ताकतवर चट्टान तैयार हो जाएगी, ऐसी रचना जमीन में है। और जमीन के ऊपर किसी भी प्रकार का कंक्रीट नहीं है। कंक्रीट की आयु वो चाहे जितना ताकतवर हो 150 साल से ज़्यादा नहीं होती, और पत्थर ये 1000 साल का है। इसलिए हर काम को करने में आयु का विचार रखा गया है। सारा भारत एकात्मता का अनुभव यहाँ आकर करेगा। महर्षि वाल्मीकि का एक मंदिर बनाएंगे, महर्षि वशिष्ठ का मंदिर बनेगा, महर्षि विश्वामित्र का मंदिर बनेगा, महर्षि अगस्त्य का मंदिर बनेगा, निषाद राज का मंदिर बनाया जाएगा, माता शबरी का मंदिर भी बनाया जाएगा, और ऋषि पत्नी अहिल्या, भगवान ने किसी शिला को स्पर्श किया वो नारी प्रकट हो गई, गौतम ऋषि की पत्नी, मंदिर बनेगा। भगवान के जीवन में वनवास काल में अंतिम परिचय हुआ है जटायु, एक बहुत ही सुंदर आकाश में रावण को ललकारने की स्थिति में, ऐसे पोस्चर में एक विराट जटायु की स्थापना वहां कर दी गई है। जटायु स्थापित हो गए। ये मंदिर अपने में परिपूर्ण है। 22 तारीख को क्या करना, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबको कहा है अपने गांव मोहल्ले में, अपने गांव मोहल्ले के मंदिर में वैसा ही आनंद मनाओ जैसा अयोध्या में होगा। हिंदुस्तान के 5 लाख मंदिरों में अगर ये आनंद होता है तो भारत उसमें राममय देश हो गया, ऐसा दर्शन संसार कर सकेगा। सायंकाल अपने घर के बाहर 5 दीपक जलाकर, करोड़ों घरों के सामने अगर 5 दीपक जलेंगे तो एक दिवाली रावण विजय के बाद आप मनाते हैं, एक ये दिवाली होगी। ये 22 जनवरी मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में ऐसा मानता हूं जैसा हिंदुस्तान के जीवन में 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हजारों साल की गुलामी के बाद आजादी मिली। हम अपने जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए अपने मंदिरों को लगातार संघर्ष करते हुए वापस प्राप्त कर सके। ये 500 साल की लड़ाई का परिणाम 22 जनवरी। इसलिए इसका आनंद प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक राम भक्त अपने गांव, अपने घर में मनाए। इसके बाद दर्शन करने जाए। 22 तारीख को आप लोग तो इसी क्षेत्र के हो, आधे घंटे में पहुंच जाओगे। 26 जनवरी के बाद आना, प्रतिदिन आना। हम भी कोशिश करेंगे कि आप जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे मंदिर बंद नहीं कराएंगे। हमारी भी कोशिश होगी अगर 12 बजे तक भी दर्शन करने से पूरा होगा तो किसी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। इतनी बात जरूर है, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे कि छोटे से बालक को 12 बजे तक जगा रखा है। धन्यवाद।